तो जब भी हम कभी रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो 90% लोग फ्राइड राइस ज़रूर ऑर्डर करते हैं। वो इसलिए कि घर में जितने भी फ्राइड राइस हम बना लें, रेस्टोरेंट जैसा जायका घर में नहीं आता। लेकिन आज मैं आपके साथ जो फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं उन सीक्रेट टिप्स को आज आपके साथ शेयर करूँगी जो रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं। ऐसी टिप्स जिनसे फ्राइड राइस बनेंगे खिले खिले और जायका आएगा रेस्टोरेंट जैसा। ड्राई नहीं होंगे बल्कि जूसी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस बिना चिकन के, सिर्फ सब्जियों और एग के साथ ही वो फ्लेवर लेकर आऊँगी कि इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है और 2 कप के जितने चावल ले रही हूँ, जिसे मैं भिगो दूँगी। कम से कम आधे घंटे की भिगाई की इसमें ज़रूरत है। अब 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़े से पानी के साथ अच्छे से घोल लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए और ये तैयारियां कुछ ऐसी हैं जो आपने पहले ही करके रख देनी है, ताकि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके फ्राइड राइस बन के तैयार हो जाए। तो चलें, कॉर्नफ्लावर को मैं अच्छे से घोल लूँगी और घोल के रख दूँगी एक तरफ। तो बस ये देखें, इस तरह की स्लरी हमें चाहिए और टोटल जो कॉर्नफ्लावर है वो तकरीबन आधा कप के जितना आपके पास तैयार होना चाहिए। अब मैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल वेजिटेबल्स और एग के साथ ही बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैं चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन चिकन का फ्लेवर और यखनी का जायका इसमें कैसे आएगा, आगे आपके साथ वो टिप भी शेयर करूँगी। 2 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आप इसकी जगह 3 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अंडों को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर देना है, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच ही इसमें ऐड किया है नमक, ताकि अंडे फीके ना रहें। रेस्टोरेंट जैसा कलर देने के लिए इसमें शामिल करूँगी चुटकी भर जर्दा फूड कलर या येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अंडों को आपने फेंटना है कि अंडे बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएं और झागदार बन के तैयार हो जाएं। तभी जो ऑमलेट है वो हल्का बन के तैयार होगा, यानी कि वेट में बिल्कुल लाइट होगा। अगर आप इसको कम फेंटेंगे तो मोटा ऑमलेट तैयार होता है और वो फ्राइड राइस के ऊपर इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता, उसकी वो लुक नहीं आती। चलिए जी, अंडों को अच्छे से फेंट लेने के बाद तेल के अंदर अंडों को शामिल कर दें और मीडियम हीट के ऊपर आपने जिस तरीके से ऑमलेट फ्राई करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अंडों को फ्राई कर लेना है। तो बेसिकली हमें इसका घोटाला नहीं बनाना होता। बाज़ लोग अंडे ऐड करते ही इसमें चम्मच चला देते हैं, उससे क्या होता है कि अंडा बिल्कुल चूरा हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना और ना ही हमें साबुत रखना है। बस हमें अंडे के आधे आधे इंच जितने चंक्स करने हैं, ताकि अंडा खूबसूरत भी लगे और नज़र भी आए। बहुत छोटा छोटा अंडा कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वेजिटेबल्स के साथ वो मिक्स हो जाएगा और उसका अलग से जायका पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपने इसको थोड़े थोड़े से बड़े चंक्स में तोड़ना है। तो ये काम आपको फ्राई पैन में अंडा तलते के दौरान ही कर देना है। बस जब अंडा दोनों तरफ से सिक जाए तो हमें इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस इसका कलर हल्का सा सुनहरा ही रहना चाहिए। उसी दौरान अंडा अच्छे से कुक हो जाए तो आपने इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस में तोड़ के इसके चंक्स बना देने हैं। तो बस यहाँ हमारा ऑमलेट भी रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेंगे एक तरफ। फ्राइड राइस बनाते हुए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं, उसमें से एक टिप ये भी होती है कि चावलों को इस तरीके से उबाला जाए कि चावल का एक एक दाना खिला खिला रहे, और फिर बनाने के बाद भी वो दाना खिला खिला होना चाहिए। लेकिन फ्राइड राइस बनाने का गुर यही होता है कि दाना तो खिला खिला हो चावल का, लेकिन फ्राइड राइस इतने ड्राई ना हो कि 2 निवाले खाने के बाद आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़े। जूसी फ्राइड राइस बनाने की टिप भी मैं आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। अब चावलों को भी उबाल के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पतीली में पानी को अच्छे से गर्म कर लें। चावलों के हिसाब से आपने नमक शामिल करना है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के जितना नमक ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा सफ़ेद सिरका भी शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। सिरका ऐड करने से चावल खिला खिला रहता है, आपस में जुड़ता नहीं है और चावल मुकम्मल लंबा होता है। तो फ्राइड राइस बनाते हुए जब भी चावलों को आपने उबालना है, तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि चावलों को सिर्फ और सिर्फ आपने 60% ही उबालना है। जब चावल 60% तक हो जाए और इसमें ठीक ठाक कसर हो, बस इतना ही आपने चावलों को उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, मैं इसे तोड़ूंगी तो ये सख्ती के साथ टूटेगा। बस इसी स्टेज पे मैं चावलों को ड्रेन कर लूँगी और एक तरफ रख के अब तैयार कर लूँगी फ्राइड राइस का मसाला। चलिए जी, अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के जितना ऐड किया है बटर,
ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर लेंगे तो जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। अब साथ ही शामिल कर दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप के जितना। तो बस इसी के अंदर अब हमने सारी कुकिंग करनी है और इसके अंदर सबसे पहले तेल गर्म होते ही हम शामिल करेंगे लहसुन। अब ये लहसुन के चंक्स हैं जो तकरीबन 3 से 4 लहसुन के जवे के छोटे छोटे से आपने चॉप करके चंक्स बना लेने हैं और बटर और ऑयल के अंदर सौते करने हैं। याद रहे कि जो भी वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे उसे हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। सब्जियों का जो क्रंच है वो अपनी जगह बरकरार रहना चाहिए। सब्जियों की कुकिंग सिर्फ और सिर्फ 20% करनी है। अब देखें हल्का सा लहसुन खुशबू देने लगा तो इसके अंदर शामिल कर दी है हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को भी हमने लंबा लंबा स्लिट स्टाइल में ही कटिंग करनी है, लेकिन बिल्कुल बारीक, और साथ ही इसके बीज जो हैं वो हमने ऐड नहीं करने। 3 हरी मिर्चें ले लें मोटी वाली और उसकी कटिंग करके शामिल करें। अब ये मेरे पास मौजूद हैं स्टॉक क्यूब्स जो मैंने शामिल किए छोटे क्यूब्स में काट के। आप चाहें तो चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टॉक क्यूब को छोटे चंक्स में करके मैंने शामिल किया है। अब स्टॉक क्यूब को इसी स्टेज पे इसलिए ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से घुल जाएं और ऐसा ना हो कि एक ही तरफ चिकन का सारा फ्लेवर और तेज़ नमक वाला जायका आ जाए, तो इसका घुल जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैंने जो हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा था वो स्लाइसेस में करके शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और इसी पानी के अंदर जो स्टॉक क्यूब्स हैं उनकी यखनी बनके तैयार हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से जैसे ही सॉफ्ट हो जाए ना, स्पैचुला की मदद से आपने इसको मिक्स करके बिल्कुल ही पानी और ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपकी किसी भी रेसिपी को प्रोफेशनल और बिल्कुल ज़बरदस्त बनाने में साथ देती हैं। अगर मैं इन चंक्स को डिज़ोल्व नहीं करती तो हो सकता था ये किसी भी एक बाइट के अंदर आ जाते और फिर इस तरीके से बहुत ही तेज़ नमक एक तरफ रह जाता। तो इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप की जितनी गाजर ऐड कर दी है और साथ ही शामिल की है 1 कप के जितनी शिमला मिर्च। दोनों जो चीज़ें हैं उसको मैंने बिल्कुल जूलियन कट यानी लंबे लंबे और बारीक कटिंग में काट लिया था। और यही प्रोफेशनल जो कटिंग स्किल्स है ना, यही आपने फॉलो करनी है फ्राइड राइस के लिए। चकोर क्यूब्स में आपने कटिंग नहीं करनी और इसको बस आपने हल्का फुल्का सा सौते करना है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के जितना, और साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून के जितना काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ही ऐड की है दड़ा मिर्च। 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिली सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस। ये मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच विनेगर के। अब सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम सोया सॉस और विनेगर ऐड करेंगे तो सब्जियां हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और नीचे पानी भी ठीक ठाक मौजूद है। तो इसी पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी ना, उसको, और अच्छे तरीके से फटाफट से आपने चम्मच चलाते रहना है। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है। और उसकी मेन वजह ये है कि कॉर्नफ्लोर अगर आप तेज़ आंच पे ऐड करेंगे ना तो ये फ़ौरन से ही जाके गाढ़ा हो जाएगा और छोटी छोटी सी गुठलियाँ बना लेगा। तो हमें इसको बिल्कुल पानी नहीं रखना था, हल्का सा गाढ़ा ही करना था, जिसके लिए कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है। और यहाँ पर अब आप देखें कि नीचे जो पानी या सॉस है वो ठीक ठाक थिक हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। तो बस ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। यही वो पॉइंट है जब इसमें चावल हमने ऐड कर देने हैं। अब नीचे आप देख लें हल्का हल्का सा पानी या सॉस जो भी आप कहें वो मौजूद है और इसके अंदर अब हमने ऐड कर दिए हैं राइस। अब जब हम चावलों को मिक्स करेंगे तो ये सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसी वजह से जो फ्राइड राइस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल, उसके चावल के एक एक दाने में जायका भी आएगा चिकन का और साथ ही साथ वो सॉसी बन के रेडी होंगे। मतलब कि वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, लेकिन चावल का एक एक दाना आपको खिला खिला मिलेगा जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलता है। चावलों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पे ये हल्के हल्के से गीले होते हैं, परेशान नहीं होना। आपने इसको कवर करके 10 मिनट का दम लगाना है बिल्कुल धीमी आंच पर। इससे क्या होगा कि जो चावल हमने 60% कुक करे थे वो 100% तक गल जाएंगे। साथ ही साथ सॉस भी ड्राई हो जाएगी और चावल खिले खिले बन के रेडी होंगे। अब ये खूब सारा सा मैंने हरा प्याज इसके ऊपर ऐड कर दिया है और हरा प्याज आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही ऐड करना है ताकि इसका क्रंच बरकरार रहे। साथ ही जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो इसके ऊपर आपने ऐड कर देने हैं और अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो लीजिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार से फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुके हैं।
यकीन करें ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। और मेरे बच्चे तो इतने शौक़ से खाते हैं कि सब्जियां भी बच्चे मज़े से खा रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसमें ना ही तो चिकन है, ना बीफ है और ना ही कोई मीट है, बट वो सादे राइस भी सब्जियों वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अच्छी लगी हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।